और अब आगे हम आपके सामने एक छोटी सी कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं एक समय था जब शंकेश्वर दादा के द्वार पर ताले लगे हुए थे। भगवान के दर्शन बंद हो गए थे। कैसे वो ताले खुले? कैसे भक्ति ने एक बार फिर शंकेश्वर दादा को सबके लिए प्रकट किया? ये कहानी हम आपको एक नाटक के रूप में दिखाएंगे। तो चलिए इस पवित्र तीर्थ की एक अद्भुत कथा का अनुभव करते हैं, जो सिर्फ इतिहास नहीं, हम सबके लिए एक सीख है। एक सच्चा भक्त कभी हार नहीं मानता और भक्ति के सामने बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? महाजन, जाओ बुला लो। अरे बनिए, यहाँ कैसे आए हैं? खम्मा बनी ठाकुर जी, हम कुछ काम से आए हैं। काम से? जय हो जय हो। बनिए काम से आए हैं। ठाकुर के यहाँ तो सबको काम से आना ही पड़ता है। हाँ। ठाकुर जी, हम थोड़ा जल्दी में हैं। ठाकुर जी, हम थोड़ा जल्दी में हैं, अगर कुछ समय हो तो। जल्दी? देख नहीं सकते? ठाकुर का खेल चल रहा है यहाँ। चुपचाप बैठना है तो बैठो, नहीं तो चलते बनो। हाँ तो कहो, ये भीगी बिल्लियों की टोली यहाँ क्यों आई है? ठाकुर जी, थोड़ा मान से बोलिए, हम भी महाजन हैं। मान? सुना तूने? महाजन जी को मान चाहिए, मान। अरे महाजन जी का स्वागत करो। नहीं, महाजन जी की आरती उतारो, आरती। अरे चंपा, महाजन जी के लिए जरा चाय बना के लाओ। मान चाहिए। सुन बनिए, यहाँ के मुखिया एक ही है, सरदार मान सिंह जाडेजा। चल बोल, देखो क्या काम है। ठाकुर जी, कल हमारा पैदल संघ श्री शंकेश्वर दादा के दर्शन करने आ रहे हैं, पर क्या बनिए? पर हमने सुना है दादा के दरबार में तो ताले लगे हुए हैं। हाँ, तुम्हारे दादा के दरवाजे पर तो ताले लगे हुए हैं, पर मेरा बस चले तो तुम बनियों के भाग्य पे भी ताले लगा दूं। तुम्हारी ये संपत्ति मेरे दिल को राख कर रही है। तुम्हारी ये संपत्ति के नाम पर कमाए हुआ कीर्ति, यश, मान, सम्मान हमारे दिल को कंकड़ की तरह चुभ रहा है। हम तुम्हारी ये कल की छोटे छोटे केचुए जैसी जात आज अजगर की तरह दमदार हो रही है। हम राजा कहलाते हैं, पर संपत्ति के बिना, और तुम बिना रियासत के भी राजा की तरह पूजे जाते हो। ऐसा कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं। अरे ठाकुर जी, ये तो देव धर्म गुरु की कृपा है, ये तो दादा की कृपा है। देव गुरु धर्म की कृपा? हाँ, अब तुम ठाकुर के यहाँ आए हो तो रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो सुन बनिए, अगर देखो तेरे दादा के दर्शन करने हैं तो अपनी ये पगड़ी
जिसका बहुत बोलबाला है, जिसकी इज्जत है, वो हमारे पाँव पर रख और अपनी नाक हमारे अंगूठे पर रगड़। ठीक है ठाकुर। अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पगड़ी कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं। इस पगड़ी की चार लपेट में श्री जैन शासन, समाज, संघ और संकेश्वर दादा का गौरव छुपा है। मैं आपको ये पगड़ी नीचे रखने नहीं दूंगा। सुन बनिए, लड़के का खून गरम है, पर तू तो एक समझदार बुद्धिशाली बनिया आदमी है। अगर दादा के दर्शन करने हैं तो नाक रगड़ ले, नहीं तो दादा के दर्शन भी नहीं मिलेंगे। जा जाके कह दे अपने उदय रतन साधु को, मैं भी देखता हूँ कल क्या होता है। 56 करोड़ जादुओं की भीड़ को लाने वाले तुम्हारे भगवान कल जागे रहेंगे या सोए रहेंगे। चलो चलते बनो यहाँ से, निकलो। चलिए बाबूजी, दूसरों का सहारा कच्चा है, पर पूरी सृष्टि में सिर्फ संकेश्वर दादा ही सच्चे हैं। आप चिंता मत कीजिए, गुरुदेव उदय रत्न ही कुछ उपाय निकालेंगे। हमें संकेश्वर दादा पर पूरा विश्वास है। अब वही हमारी लाज रखेंगे।